भक्तजनों जय माता दी। बैसाख मास में प्रतिदिन सुनने वाली बैसाख मास की कहानी। इस कहानी को प्रतिदिन सुनने से पुण्यों की वृद्धि होती है। तो इस कहानी को रोजाना बैसाख मास में चाहे बैसाख स्नान करो या ना करो, लेकिन रोजाना सुनना चाहिए। यह कहानी इस प्रकार से है। एक राजा और एक रानी थे। रानी बैसाख के महीने में कुएं पर नहाती और पीपल को सींचती थी तथा मंदिर जाती, गऊओं की सेवा करती और पीपल की पूजा करती थी। लोगों ने देखा कि यह कैसी रानी है जो कुएं पर नहाती है और पीपल की पूजा करती है, मंदिर जाती है, गौशाला में गऊओं की सेवा पूजा करती है। रानी तो वह होती है जो घर में रह करके राजपाट करती है। लोगों ने राजा से इस बात की शिकायत कर दी। आपकी रानी तो कुआं पर नहाने जाती है और मंदिर जाती है, गऊओं की सेवा करती है, दीन दुखियों की सहायता करती है और पीपल की पूजा करती है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कुएं को पटवा दिया और पीपल को कटवा दिया। रानी अब घर से निकल गई और जंगल में रहने लगी तथा भगवान और गऊओं की सेवा करने लगी, पीपल की पूजा करने लगी। अब दीन दुखियों की सहायता भी करने लगी और भगवान का नाम जपने लगी। भगवान ने वहीं पर रानी के लिए कुआं खुदवा दिया और एक पीपल का पेड़ भी लगवा दिया। अब रानी कुएं पर नहाया करे और बड़ पीपल की पूजा किया करे। इधर राजा का सारा पाठ सब चौपट हो गया जिस दिन से रानी गई। अब राजा सोच विचार करने लगा कि जब से रानी गई है तब से मेरा सारा राजपाट चौपट हो गया है, बर्बाद हो गया है। और राजा रानी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया और वह रानी को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आया जहाँ पर रानी रहती थी। वहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुआं भी है और पीपल का पेड़ भी है। रानी आराम से पूजा करती थी और वहाँ पर रहती। राजा ने रानी से कहा कि अब तुम हमारे साथ घर चलो। जब से तुम घर से आई हो तब से पूरा राजपाट चौपट हो गया है। तब रानी बोली कि जब हमारा बैसाख मास पूरा हो जाएगा तब हम चलेंगे। फिर राजा ने कहा कि नहीं रानी, तुम पहले ही चलो क्योंकि राजपाट पहले से ही बर्बाद हो रहा है। तब रानी ने कहा कि तुम भी यहीं रह करके पूजा पाठ करो। फिर राजा भी वहीं रहने लगा और राजा और रानी दोनों बैसाख मास में बड़ पीपल की पूजा करने लगे और गऊओं की सेवा करने लगे, जिससे राजा रानी बैसाख मास में पूजा पूरी की। और बैसाख मास पूर्ण होने पर राजा और रानी ने राई दामोदर जमाई, जिसमें अपन ननद नदेऊ, पंडित पंडितानी, जेठौत, भानेज भांजी, जेठौत सगे और जेठौतरी आदि को भी जिमा सकते हैं। तब राजा और रानी ने राई दामोदर जमाई। राई दामोदर जमाकर राजा और रानी दोनों घर वापस आए तो जैसा राजपाट पहले था वैसा ही हो गया। जैसी भगवान बैसाख मास आपने उनकी सुनी, वैसे ही कहानी कहने सुनने वाले सबकी सुनना, सबका राजपाट सलामत रखना। बोलो बैसाख मास की जय। तो भक्तजनों, हमारी यह बैसाख मास की कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।